राजा वीरेंद्र अपने राज्य में न्यायप्रिय माने जाते थे। महल ऊंचा था, खजाना भरा था, पर राजा का मन अशांत रहता था। हर दिन नई समस्याएं आती, विद्रोह, कर, राजनीति, डर। राजा सोचता था, इतना सब कुछ होने के बाद भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती। एक दिन राजा भेष बदलकर नगर की गलियों में निकल पड़े। वही धूल, वही शोर, वही आम जीवन। एक मोड़ पर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फटे कपड़े, कांपते हाथ। राजा रुके। बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे सड़क साफ कर रहा था। कोई उसे देख नहीं रहा था, कोई धन्यवाद नहीं दे रहा था। फिर भी उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर इतना संतोष कैसे है? बूढ़े ने झाड़ू रोकी, राजा की ओर देखा और कहा, मालिक, जो मेरे हाथ में है वही करता हूं, जो मेरे हाथ में नहीं है उसकी चिंता नहीं करता। राजा चुप हो गए। उनके पास पूरा राज्य था, पर मन उनके नियंत्रण में नहीं था, और इस बूढ़े के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसका मन शांत था। राजा बिना कुछ कहे वापस महल लौट आए, पर उस रात वे सो नहीं पाए। पहली बार उन्होंने समझा, राज्य चलाना कठिन नहीं है, मन चलाना कठिन है। तभी राजा को एक गूढ़ सत्य समझ आया, दुनिया पर राज करने से पहले मन और हृदय पर राज करना सीखो। जो अपने विचारों को वश में नहीं रख सकता, वह चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, असहाय ही रहता है। और जो अपने भावों को समझ लेता है, अपने क्रोध, भय और चाह को नियंत्रित कर लेता है, वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, मस्तिष्क की स्थिरता में है। जिस दिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें नहीं दौड़ाएगा और तुम्हारा दिल तुम्हें नहीं बहकाएगा, उसी दिन तुम जीवन के सच्चे राजा बन जाओगे।